एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में लोग लॉस गलत एंट्री की वजह से नहीं बल्कि गलत रिस्क की वजह से बर्बाद होते हैं, तो क्या आप मानोगे? क्योंकि सच ये है, मार्केट आपको एक दो बार नहीं सैकड़ों बार मौका देता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की एक गलती पूरे करियर को खत्म कर देती है। और बिलीव कीजिए, मैं ये बातें किताबों से नहीं बोल रहा। मैंने वो रातें देखी हैं जब स्क्रीन बंद करने के बाद भी दिमाग में कैंडल चलती रहती थी। मैंने वो डर महसूस किया है जब ट्रेड रेड जाता था और हार्ट बीट तेज हो जाती थी। मैंने वो दिन देखे हैं जब लगता था बस एक बड़ा ट्रेड और जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन रियलिटी उससे बहुत अलग थी। क्योंकि ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का खेल नहीं है, ये सर्वाइवल का खेल है। और जिस ट्रेडर ने सर्वाइवल नहीं सीखा, मार्केट उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं बताने वाला, कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर को बचाती है, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो ट्रेडिंग धीरे धीरे जहर बन जाती है, और शायद आपको अभी इसका एहसास भी नहीं है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज शायद पहली बार आप ट्रेडिंग को एक नए नजरिए से देखेंगे, और हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका पूरा ट्रेडिंग करियर बदल जाए। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना पहला बड़ा लॉस लिया था। उस दिन मुझे लगा था कि मैं मार्केट को समझ चुका हूं। चार्ट देखकर कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर था। हर कैंडल मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही थी, हर ब्रेकआउट मुझे पैसा दिखा रहा था। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब इंसान मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आता है तो मार्केट उसे रियलिटी दिखाने में देर नहीं लगाती। मैंने एक ट्रेड लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला लॉस हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं। दूसरा लॉस हुआ, मैंने लॉट साइज बढ़ा दिया। तीसरा लॉस हुआ, मैंने रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी। और उसके बाद जो हुआ वो शायद हर ट्रेडर की जिंदगी में कभी ना कभी होता है। स्क्रीन पर रेड नंबर्स बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे लॉस नहीं चाहिए था, मैं सही साबित होना चाहता था। और यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडर पैसा नहीं, अपना ईगो ट्रेड कर रहा होता है। धीरे धीरे अकाउंट टूटता गया, लेकिन उससे भी ज्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस टूटता गया। और उस दिन पहली बार समझ आया, ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं है, डेंजरस चीज है अनलिमिटेड लॉस लेने की आदत। क्योंकि एक बार इंसान को यह आदत लग गई तो वो मार्केट में पैसा कमाने नहीं, अपना पैसा जलाने आता है। और शायद अभी आप भी यही कर रहे हो सकता है आपका भी स्टॉप लॉस बार बार हिट होता हो सकता है आप भी सोचते हो बस इस बार रिस्क बड़ा ले लेता हूं, फिर रिकवर कर लूंगा। लेकिन सुनिए, मार्केट रिकवरी का मौका देता है, लेकिन ग्रीड का नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी पहले प्रॉफिट नहीं सोचता, वो पहले रिस्क सोचता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर कैपिटल बचा रहेगा तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगी, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो गेम खत्म। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स का पहला गोल पैसा कमाना नहीं होता, पहला गोल होता है मार्केट में टिके रहना। और यही बात 90% रिटेल ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। वे एंट्री सीखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, पैटर्न सीखते हैं, लेकिन रिस्क कंट्रोल नहीं सीखते। और फिर कहते हैं ट्रेडिंग स्कैम है। नहीं, ट्रेडिंग स्कैम नहीं है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना वो स्कैम है जो इंसान खुद अपने साथ करता है। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में जीतने वाला ट्रेडर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। क्योंकि ट्रेडिंग नॉलेज का नहीं, इमोशंस का खेल है। जब प्रॉफिट आता है तो ग्रीड बढ़ती है, जब लॉस आता है तो फियर बढ़ता है। और अगर इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया तो कोई स्ट्रैटेजी उसे नहीं बचा सकती। यही कारण है कि कई लोग स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, माइंडसेट में होती है। और रिस्क मैनेजमेंट असल में माइंडसेट का ही हिस्सा है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है। अब 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर एक ट्रेड में 20% रिस्क लेता है, दूसरा ट्रेडर सिर्फ 1% रिस्क लेता है। पहले ट्रेडर को लगातार 5 गलत ट्रेड्स मिले, गेम खत्म। लेकिन दूसरा ट्रेडर, वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी सीख सकता है, वो अभी भी वापसी कर सकता है। यही फर्क है। एमेच्योर ट्रेडर पैसा बचाने के बाद रिस्क लेता है, प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क समझने के बाद पैसा लगाता है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? जब ट्रेडर प्रॉफिट कमाना शुरू करता है, क्योंकि वहीं से ईगो पैदा होता है। कुछ ट्रेड्स सही क्या हुए, इंसान खुद को जीनियस समझने लगता है, फिर लॉट साइज बढ़ती है, फिर स्टॉप लॉस हटता है, फिर ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, और फिर एक दिन मार्केट सारा अहंकार निकाल देती है। बहुत लोग सोचते हैं ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉस है। नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छोटे प्रॉफिट के बाद बड़ा रिस्क लेना।
क्योंकि वही ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करता है। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी लॉस लेते हैं, बहुत लॉस लेते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वे छोटा लॉस लेते हैं और रिटेल ट्रेडर वो छोटा प्रॉफिट लेकर बड़ा लॉस लेता है। यही वजह है कि उसका पूरा मैथ खराब हो जाता है। ट्रेडिंग में आपको हमेशा सही होने की जरूरत नहीं है। आप 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड भी सही हों, फिर भी पैसा बना सकते हैं, अगर आपका रिस्क कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर रिस्क ही कंट्रोल्ड नहीं है तो 10 सही ट्रेड भी एक गलत ट्रेड में खत्म हो सकते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप एक जहाज चला रहे हैं, समुद्र बहुत बड़ा है, लहरें खतरनाक हैं। अब अगर जहाज में सेफ्टी सिस्टम ही नहीं हो तो क्या होगा? एक तूफान और सब खत्म। बस यही ट्रेडिंग है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सेफ्टी सिस्टम है। यह प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए होता है। लेकिन दुख की बात यह है, लोग सीट बेल्ट को इंपॉर्टेंट नहीं मानते जब तक एक्सीडेंट ना हो जाए। और शायद आपको भी अभी तक मार्केट ने जोरदार एक्सीडेंट नहीं दिया है। लेकिन बिलीव कीजिए, अगर आपने रिस्क नहीं सीखा तो मार्केट सिखाएगी। और मार्केट बहुत महंगी टीचर है। वो पहले एग्जाम लेती है, फिर लेसन देती है। इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे बड़े ट्रेडर्स लॉस होने के बाद भी इमोशनली स्टेबल रहते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट फियर को खत्म करता है, और क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं असल में एडिक्शन के शिकार होते हैं। क्योंकि जो बातें आगे आने वाली हैं वो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल देंगी। सच सच बताइए, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें एंट्री लेने से पहले ही दिल तेज धड़क रहा था, हाथ पसीने से भर गए थे, स्क्रीन बार बार रिफ्रेश कर रहे थे और अंदर से बस एक ही आवाज आ रही थी, भगवान बस ये ट्रेड प्रॉफिट में चला जाए? अगर हां तो शायद आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, आप फियर ट्रेड कर रहे थे। और बिलीव कीजिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। 90% ट्रेडर्स इसी जाल में फंसे हुए हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें स्ट्रैटेजी की जरूरत है, लेकिन रियलिटी में उन्हें इमोशनल कंट्रोल की जरूरत होती है। और इमोशनल कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट के बिना कभी नहीं आता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, बहुत सपने थे उसके। यूट्यूब पर ट्रेडर्स की लग्जरी लाइफस्टाइल देखता था, इंस्टाग्राम पर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखता था और सोचता था बस ट्रेडिंग सीख लूं, फिर जिंदगी सेट। उसने शुरुआत की, पहले दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन भी प्रॉफिट, तीसरे दिन उसने खुद को स्पेशल समझना शुरू कर दिया। अब उसे लगने लगा मैं मार्केट समझ गया हूं। और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई, क्योंकि मार्केट उस इंसान को सबसे ज्यादा हर्ट करती है जो खुद को इनविंसिबल समझने लगता है। एक दिन उसने बड़ा ट्रेड लिया, रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन दिमाग में लॉजिक नहीं, ग्रीड चल रही थी। ट्रेड उल्टा चला गया। अब उसे एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? एवरेज, फिर एवरेज, फिर एवरेज, क्योंकि उसे लॉस एक्सेप्ट नहीं था। और यही हर टूटे हुए ट्रेडर की शुरुआत होती है। धीरे धीरे पूरा अकाउंट खत्म हो गया, लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या टूटी? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब उसे चार्ट देखकर डर लगने लगा, एंट्री लेने में डर लगने लगा, लॉस देखकर गुस्सा आने लगा, और फिर ट्रेडिंग उसके लिए इनकम नहीं, मेंटल प्रेशर बन गई। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, लॉस कभी भी ट्रेडर को खत्म नहीं करता, लेकिन लॉस को एक्सेप्ट ना करना ट्रेडर को खत्म कर देता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को पर्सनल नहीं लेते, वे उसे बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं। जैसे शॉप ओनर को रेंट देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडर को लॉस देना पड़ता है, क्योंकि बिना लॉस के ट्रेडिंग नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वो हर लॉस को ईगो बना लेता है। मार्केट गलत है, ऑपरेटर ने स्टॉप लॉस खाया, मेरी किस्मत खराब है। नहीं, प्रॉब्लम किस्मत नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपने पहले से तय ही नहीं किया था, अगर ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान सहूंगा। यही रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉफिट कमाने की टेक्निक नहीं है, ये खुद को बचाने की कला है। और जिस दिन ट्रेडर ये समझ जाता है, उस दिन उसका पूरा गेम बदल जाता है। एक चीज नोटिस कीजिए, कैसीनो हमेशा पैसा क्यों कमाता है? क्या वो हर गेम जीतता है? नहीं, लेकिन उसे अपना रिस्क पता होता है, उसे प्रोबेबिलिटी समझ आती है। और सबसे बड़ी बात, वो इमोशनली नहीं खेलता। बस यही काम प्रोफेशनल ट्रेडर करता है। वो हर ट्रेड में करोड़पति बनने नहीं जाता, वो सिर्फ एक कंट्रोल्ड रिस्क लेता है, क्योंकि उसे पता है कंसिस्टेंसी एक बड़े जैकपॉट से नहीं आती, छोटे कंट्रोल डिसीजन से आती है। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या चाहता है? एक ट्रेड और जिंदगी बदल जाए। यही वजह है कि लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बना देते हैं और फिर कहते हैं ट्रेडिंग डेंजरस है। नहीं, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना डेंजरस है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपको अंदर तक हिला दे। कई ट्रेडर्स असल में प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करते, वे डोपामीन के लिए ट्रेड करते हैं। उन्हें कैंडल की एक्साइटमेंट चाहिए, उन्हें फास्ट मूवमेंट चाहिए,
उन्हें वो फीलिंग चाहिए जब ट्रेड अचानक प्रॉफिट में जाता है। धीरे धीरे ट्रेडिंग स्किल नहीं रहती, एडिक्शन बन जाती है, और एडिक्शन हमेशा इंसान से डिसिप्लिन छीन लेती है। यही कारण है कि कई लोग जानते हुए भी ओवर ट्रेडिंग करते हैं। उन्हें पता होता है कि स्टॉप लॉस जरूरी है, फिर भी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में इमोशन लॉजिक से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और सच बताऊं, मैं भी इस फेज से गुजरा हूं। मैंने भी रिवेंज ट्रेडिंग की है। मैंने भी लॉस रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा लॉस किया है। मैंने भी कई बार स्क्रीन बंद करके खुद से पूछा है, क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं? लेकिन फिर एक दिन एक चीज समझ आई। प्रॉब्लम मेरी स्ट्रेटेजी नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि मैं बिना हेलमेट के युद्ध लड़ रहा था, यानी बिना रिस्क मैनेजमेंट के। उस दिन के बाद मैंने ट्रेडिंग को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। पहले मैं सोचता था, आज कितना प्रॉफिट होगा। अब मैं सोचने लगा, अगर ट्रेड गलत गया तो कितना छोटा लॉस होगा। और बिलीव कीजिए, यहीं से मेरा पूरा माइंडसेट बदल गया। क्योंकि जिस ट्रेडर को अपना मैक्सिमम लॉस पता होता है, वो कभी पैनिक नहीं करता। उसे पता है, मैं सरवाइव कर जाऊंगा। और ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सबसे बड़ी जीत है। एक और चीज, अगर आपका रिस्क छोटा है तो फियर भी छोटा होगा, लेकिन अगर आपका रिस्क बहुत बड़ा है तो इमोशन कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर छोटी कैंडल भी हार्ट अटैक जैसी लगती है। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स शांत दिखते हैं, क्योंकि उनका रिस्क कंट्रोल्ड होता है। वे हर टिक पर इमोशनल नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है एक ट्रेड उनकी जिंदगी तय नहीं करेगा। और शायद यही बात आपको आज समझने की जरूरत है। ट्रेडिंग में सक्सेस फास्ट नहीं आती, लेकिन स्टेबल जरूर आती है, अगर इंसान अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीख जाए। अब कमेंट में सच सच बताइए, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसने सिर्फ आपका पैसा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी तोड़ दिया था? कमेंट में जरूर लिखिए यस, अगर आप भी कभी इमोशनल ट्रेडिंग का शिकार हुए हैं। क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे बड़े ट्रेडर्स सिर्फ 1% रिस्क लेकर भी करोड़ों कमाते हैं, कैसे पोजीशन साइजिंग पूरे गेम को बदल देती है, और क्यों एक गलत लॉट साइज पूरे सपनों को खत्म कर सकती है। अगला पार्ट हर ट्रेडर के लिए आंख खोल देने वाला होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही जगह एंट्री लेते हैं, फिर भी एक अमीर बन जाता है और दूसरा अकाउंट उड़ाकर मार्केट छोड़ देता है? क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री मायने नहीं रखती, आप कितना रिस्क ले रहे हैं ये ज्यादा मायने रखता है। बहुत साल पहले मैंने एक बात सुनी थी, मार्केट में लोग गलत स्ट्रेटेजी से नहीं, गलत पोजीशन साइज से मरते हैं। उस समय ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन बाद में मार्केट ने इसका मतलब बहुत दर्द देकर समझाया। एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था, अगर बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और यही सोच धीरे धीरे जहर बन गई। छोटा प्रॉफिट आता तो मैं खुश नहीं होता था, मुझे जल्दी बड़ा पैसा चाहिए था। फिर मैंने लॉट साइज बढ़ाना शुरू किया। अब छोटी कैंडल भी अकाउंट को हिलाने लगी। पहले जहां मार्केट सिर्फ चार्ट लगता था, अब हर टिक हार्ट बीट जैसा लगने लगा। ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो लालच बढ़ती, ट्रेड लॉस में जाता तो डर बढ़ता। और सबसे खतरनाक मोमेंट क्या था पता है? जब मैं स्क्रीन से नजर ही नहीं हटा पाता था, क्योंकि मेरा रिस्क मेरे दिमाग से बड़ा हो चुका था। यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडिंग स्किल नहीं रहती, इमोशनल टॉर्चर बन जाती है, क्योंकि इंसान मार्केट को नहीं, अपने डर को देखने लगता है। एक बार मैंने लगातार 3 गलत ट्रेड ली। लॉस बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मेरा ईगो टूट चुका था। मैंने सोचा, अब एक बड़ा ट्रेड लेकर रिकवर करूंगा। और बिलीव कीजिए, यहीं सबसे ज्यादा ट्रेडर्स खत्म होते हैं, क्योंकि रिकवरी की जल्दबाजी रिस्क को खतरनाक बना देती है। मैंने पूरा कॉन्फिडेंस लगाकर ट्रेड लिया। लॉट साइज बहुत बड़ी थी। कुछ मिनट तक ट्रेड प्रॉफिट में रहा और मुझे लगा आज सब वापस आ जाएगा, लेकिन अचानक मार्केट रिवर्स हो गया और उस दिन कुछ मिनटों में इतना लॉस हुआ जितना मैंने कई महीनों में कमाया था। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दर्द पैसा जाने का नहीं होता, दर्द होता है खुद की गलती समझ आने का। मैं स्क्रीन बंद करके काफी देर तक बैठा रहा। कमरे में शांति थी, लेकिन दिमाग के अंदर तूफान चल रहा था। और फिर एक सवाल बार बार दिमाग में आ रहा था, अगर मुझे पता था कि रिस्क ज्यादा है, फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय मैं ट्रेडर नहीं था, मैं इमोशनली ड्रिवन इंसान बन चुका था। और इमोशन जब कंट्रोल से बाहर हो जाए तो सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी गलत फैसले लेने लगता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने रिस्क को पहले से तय करते हैं। वे मार्केट खुलने के बाद डिसाइड नहीं करते, वे पहले ही तय कर लेते हैं। अगर ट्रेड गलत गया
तो मैं कितना नुकसान स्वीकार करूंगा, और यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास 1 लाख रुपए हैं। पहला ट्रेडर हर ट्रेड में 10,000 रुपए रिस्क लेता है। दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपए रिस्क लेता है। अब अगर लगातार 5 गलत ट्रेड हो जाए, पहले ट्रेडर का कॉन्फिडेंस खत्म, अकाउंट आधा खत्म, इमोशन कंट्रोल खत्म। लेकिन दूसरा ट्रेडर, वो अभी भी स्टेबल है, वो अभी भी सीख सकता है, वो अभी भी गेम में है। यही असली फर्क है। ट्रेडिंग में विनर वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाता है। विनर वो होता है जो सबसे लंबे समय तक बचा रहता है। और शायद यही बात नए ट्रेडर्स कभी नहीं समझते। वे मार्केट में सर्वाइवल नहीं, एक्साइटमेंट ढूंढने आते हैं। उन्हें फास्ट प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मार्केट जल्दबाजी करने वालों को सबसे पहले सजा देती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन करोड़पति बनने नहीं बैठता। वो सिर्फ एक काम करता है, कैपिटल प्रोटेक्ट। क्योंकि उसे पता है अगर कैपिटल बचा रहेगा तो अपॉर्चुनिटी फिर आएगी, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में आपका पहला काम पैसा कमाना नहीं है। पहला काम है अपने अकाउंट को जिंदा रखना, क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन शायद आपका अकाउंट ना रहे। और सबसे पावरफुल बात क्या है पता है? जब आपका रिस्क छोटा होता है तो आपका दिमाग शांत रहता है, आप साफ सोच पाते हैं। लेकिन जब रिस्क बहुत बड़ा होता है तो इंसान एनालिसिस नहीं करता, बस प्रे करता है। और जिस ट्रेड में प्रेयर शुरू हो जाए, समझ जाइए वहां डिसिप्लिन खत्म हो चुका है। बहुत लोग पूछते हैं, सर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं ब्रो? लेकिन सच ये है, कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है कंट्रोल्ड रिस्क से। क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि एक गलत ट्रेड उसकी जिंदगी नहीं बदलेगा, तब वह फियर के बिना डिसीजन ले पाता है। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स शांत दिखते हैं। वे हर कैंडल पर पैनिक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका लॉट साइज उनकी इमोशनल कैपेसिटी के हिसाब से होता है। और शायद यही आपकी सबसे बड़ी गलती रही हो। आपने अपने अकाउंट से ज्यादा बड़ा रिस्क लिया, आपने अपने इमोशन से ज्यादा बड़ा लॉट साइज लिया, और फिर मार्केट ने आपको वही सिखाया जो हर ट्रेडर को एक दिन सीखना पड़ता है। बड़ा प्रॉफिट बड़े रिस्क से नहीं आता, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन से आता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका रिस्क आपकी नींद छीन रहा है? क्या आपका लॉट साइज आपको इमोशनली वीक बना रहा है? अगर हां, तो शायद आपको नई स्ट्रेटेजी नहीं, नया माइंडसेट चाहिए। क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस चीज की जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को अंदर से खत्म करती है, रिवेंज ट्रेडिंग। वो मोमेंट जब इंसान लॉस रिकवर करने के चक्कर में अपना पूरा फ्यूचर दांव पर लगा देता है। और बिलीव कीजिए, अगर आपने रिवेंज ट्रेडिंग को कंट्रोल करना सीख लिया तो शायद पहली बार आप सच में ट्रेडर बनना शुरू करेंगे। सबसे खतरनाक ट्रेड कौन सा होता है पता है? वो नहीं जिसमें बड़ा लॉस हो जाए। सबसे खतरनाक ट्रेड वो होता है जो लॉस के बाद लिया जाता है, क्योंकि उस समय चार्ट सामने होता है, लेकिन ट्रेड इमोशन ले रहा होता है। मैं चाहता हूं आप इस सीन को इमेजिन कीजिए। सुबह का समय है, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट खोलते हैं। पहला ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट। आप खुद से कहते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड सही होगा। दूसरा ट्रेड लिया, फिर लॉस। अब अंदर हल्का गुस्सा शुरू होता है। दिल कहता है मार्केट आज मेरे खिलाफ चल रहा है, लेकिन असली तूफान अभी शुरू हुआ है। अब तीसरा ट्रेड आता है और इस बार आप स्ट्रेटेजी से नहीं, फ्रस्ट्रेशन से एंट्री लेते हैं। लॉट साइज बढ़ जाती है, स्टॉप लॉस छोटा लगने लगता है। दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, आज का लॉस वापस चाहिए, अभी चाहिए। और यही रिवेंज ट्रेडिंग है, जहां इंसान पैसा कमाने नहीं, अपना ईगो बचाने ट्रेड करता है। और बिलीव कीजिए, यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा अकाउंट्स खत्म होते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने एक दिन में लगातार 4 गलत ट्रेड लिए थे। हर लॉस के बाद मैं और एग्रेसिव होता गया। मुझे लग रहा था मार्केट मुझे चैलेंज कर रहा है, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि मार्केट कभी पर्सनल नहीं होती, लेकिन इमोशनल ट्रेडर हर कैंडल को पर्सनल बना लेता है। उस दिन मैंने अपने सारे रूल्स तोड़ दिए। जो स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करता था उसे हटाया, जो रिस्क लिमिट बनाई थी उसे इग्नोर किया, और फिर एक ऐसा ट्रेड लिया जिसने सिर्फ पैसा नहीं, अंदर का कॉन्फिडेंस भी तोड़ दिया। उस दिन समझ आया, लॉस से ज्यादा डेंजरस चीज लॉस के बाद की मानसिक हालत होती है। क्योंकि जब इंसान इमोशनल हो जाता है तो उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, उसे सिर्फ रिकवरी दिखती है। और रिकवरी की भूख डिसीजन मेकिंग को अंधा बना देती है। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट आपको हर्ट नहीं करती, आपकी रिएक्शन आपको हर्ट करती है। 2 ट्रेडर्स एक ही लॉस लेते हैं। पहला ट्रेडर लैपटॉप बंद करके वॉक पर चला जाता है। दूसरा ट्रेडर
डबल लॉट साइज के साथ वापस एंट्री लेता है। कुछ घंटों बाद पहला ट्रेडर शांत है, दूसरा ट्रेडर अकाउंट उड़ाकर बैठा है। फर्क कहां था? स्ट्रेटेजी में नहीं, माइंडसेट में। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स की लॉस होने के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेते। वे पहले इमोशन काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं इमोशन और मनी एक साथ हैंडल नहीं होते। लेकिन नए ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे सोचते हैं अगर अभी रिकवर नहीं किया तो मैं वीक ट्रेडर हूं। नहीं, वीक ट्रेडर वो नहीं जो लॉस लेता है। वीक ट्रेडर वो है जो लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और सच कहूं, ट्रेडिंग ने मुझे एक बहुत गहरी बात सिखाई। हर बार मार्केट से लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल डिसीजन होता है कुछ समय ट्रेड ना करना। लेकिन यह बात सिर्फ वही इंसान समझता है जिसने रिवेंज ट्रेडिंग का दर्द झेला हो। क्योंकि बाहर से देखने पर रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ ओवर ट्रेडिंग लगती है, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए ईगो की लड़ाई होती है। एक ट्रेडर लॉस के बाद खुद को गलत साबित नहीं होने देना चाहता। उसे लगता है अगर अगला ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो मैं अभी भी स्मार्ट हूं। और यही सोच इंसान को खत्म करती है, क्योंकि उस समय वो मार्केट नहीं पढ़ रहा होता, वो खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। मैं आपको एक पावरफुल ट्रूथ बताता हूं। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर लॉस को इमोशनली कैरी करता है। और जब इमोशन कैरी होते हैं तो अगले डिसीजंस भी खराब होने लगते हैं। यही कारण है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल गेम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉर है, जहां लड़ाई मार्केट से कम खुद के अंदर ज्यादा होती है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर लॉस के बाद इमोशनली टूट जाए तो क्या वह लंबे समय तक टिक पाएगा? कभी नहीं। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं है, ये आपकी मेंटल एनर्जी बचाने के लिए भी है। जब आपका रिस्क कंट्रोल्ड होता है तो लॉस भी कंट्रोल्ड होता है, और जब लॉस कंट्रोल्ड होता है तो इमोशन भी कंट्रोल्ड रहते हैं। यानी रिस्क मैनेजमेंट असल में इमोशनल स्टेबिलिटी का फाउंडेशन है। एक समय ऐसा आया जब मैंने खुद के लिए एक रूल बनाया। अगर लगातार 2 लॉस हुए तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। शुरुआत में ईगो को बहुत चोट लगी, लगता था अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। लेकिन बाद में समझ आया अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती, लेकिन इमोशनल कैपिटल खत्म हो सकता है। और बिलीव कीजिए, जिस दिन मैंने फोर्स ट्रेडिंग छोड़ दी उस दिन से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। क्योंकि पहले मैं हर दिन पैसा कमाने बैठता था, अब मैं सिर्फ हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता था। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। वे हर कैंडल पर जंप नहीं करते, वे पेशेंस रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट रोज पैसा देने नहीं आती। लेकिन इमोशनल ट्रेडर्स हर दिन पैसा निकालना चाहते हैं, और इसी जल्दबाजी में वे अपना फ्यूचर जला देते हैं। अब शायद आपको अपने कुछ पुराने ट्रेड्स याद आ रहे होंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस जो आपने स्ट्रेटेजी से नहीं इमोशन में लिए थे। और शायद उन ट्रेड्स ने सिर्फ पैसा नहीं, आपकी शांति भी छीनी थी। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत प्रॉफिट नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है इमोशन पर कंट्रोल। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जो हर कंसिस्टेंट ट्रेडर को बाकी लोगों से अलग बनाती है, पेशेंस। क्योंकि मार्केट में पैसा सबसे तेज इंसान नहीं कमाता, पैसा सबसे ज्यादा इंतजार करने वाला इंसान कमाता है। और शायद यही लेसन आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। एक आखिरी बात पूछना चाहता हूं, अगर आज मार्केट आपसे सब कुछ छीन ले तो क्या आपके पास फिर से उठने का डिसिप्लिन बचा रहेगा? क्योंकि सच यही है, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, ये खुद को संभालने का खेल है। और जिसने खुद को संभालना सीख लिया उसे मार्केट धीरे धीरे रिवॉर्ड देना शुरू कर देती है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं हर लॉस के बाद टूट जाता था। हर रेड कैंडल कॉन्फिडेंस तोड़ देती थी, हर स्टॉप लॉस ऐसा लगता था जैसे जिंदगी पीछे जा रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक चीज समझ आई, मार्केट मुझे हराने नहीं आई थी, वो मुझे मैच्योर बनाने आई थी। क्योंकि जब तक इंसान ग्रीड में ट्रेड करता है वो मार्केट में टिक नहीं सकता। जब तक इंसान ईगो से डिसीजन लेता है वो कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। और जब तक इंसान रिस्क को रिस्पेक्ट नहीं देता तब तक ट्रेडिंग पे धीरे धीरे जहर बन जाती है। लेकिन जिस दिन ट्रेडर ये समझ जाता है कि मेरा पहला काम पैसा कमाना नहीं, खुद को बचाना है, उसी दिन से उसकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाती है। अब मैं हर ट्रेड में करोड़पति बनने नहीं जाता, मैं सिर्फ एक चीज सोचता हूं, क्या मैं लंबे समय तक गेम में रह पाऊंगा? क्योंकि आखिर में मार्केट उसी इंसान को रिवॉर्ड देती है जो सरवाइव करता है। और शायद आज इस वीडियो में आपको कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं मिली होगी, लेकिन अगर आपको आज अपने पुराने मिस्टेक्स दिखाई देने लगे हैं तो बिलीव कीजिए यही आपकी नई शुरुआत है। याद रखिए, एक गलत ट्रेड आपको खत्म नहीं करता, लेकिन बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग से धीरे धीरे सब खत्म कर देती है। इसलिए रिस्क को रिस्पेक्ट दीजिए,
कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए और इमोशन से ज्यादा डिसिप्लिन पर भरोसा रखिए, क्योंकि आखिर में सक्सेसफुल ट्रेडर वही बनता है जो लंबे समय तक शांत रहना सीख जाता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी, अगर आपने खुद को इस कहानी में महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम उस माइंडसेट पर काम करते हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। और नीचे जरूर लिखिए, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग, ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ जल्दी पैसा कमाने नहीं, सच में एक बेहतर ट्रेडर बनने आए हैं। और हमेशा याद रखिए, मार्केट में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, सबसे पावरफुल इंसान वो है जो सबसे बड़े इमोशन में भी खुद पर कंट्रोल रखता है।